लेट्स क्रैक बीआर्क 2021। हेलो दोस्तों, ये जो 2-3 दिन के जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेमोरी ड्राइंग के लिए। ये अगर आप अच्छे से देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक शेप सर्कल, इस पे कुछ ड्राइंग्स बना के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने एक छोटा सर्कल निकाला है, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए, और नीचे एक बड़ा सर्कल निकाला, उसी को मैं एक शेप दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं निकाल रहा हूँ ये टोमेटो है। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी आपको ऑब्जेक्ट निकालने हैं तो वो सर्कल में जो जो बैठते हैं उसको वैसा शेप देके आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक टोमेटो को शेप दिया है, एक सर्कल को, और उसको थोड़ी शेडिंग करने वाला हूँ। इसमें ज़्यादा शेडिंग मैं करूँगा नहीं, केवल समझ में आए इतना ही मेरा इंटेंशन है। तो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जो शेप्स के ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए ड्राइंग इम्प्रूव करने के लिए। तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट या फ्रूट, फल जो भी है, उसको एक शेप रहता, वो कौन से शेप में है, ओवल में है, सर्कल में है, स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, ट्रायंगल में है, ये आपको देखना है। और पहले बेसिक शेप निकालने के बाद ही उसको ओरिजिनल शेप देना है, ताकि ड्राइंग भी अच्छा लगता है और उसमें कुछ गलत नहीं होता, परफेक्ट आता है। अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो शायद गलत हो सकता है। तो इसलिए बेसिक शेप निकाल के ही आपको कोई भी ड्राइंग करनी है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने उसके लिप्स, टोमेटो के जो पत्ते रहते वो निकाले, उसको शेडिंग किया। अभी नीचे जहाँ शेड रहती है वहाँ पे मैं वो शेड बना रहा हूँ। मैंने पहले ही आपको बताया मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करने वाला हूँ। थोड़ा ही मैं इसको करूँगा। तो दोस्तों, फिर से आपको मेरे को बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फल, फ्रूट जो भी है, उसका बेसिक शेप जो है उसको पहले आप देखिए और फिर उस पर से आप ड्राइंग बनाइएगा। तो ड्राइंग परफेक्ट भी आएगी और अच्छी भी दिखेगी। तो यहाँ नीचे मैं अभी उसकी शैडो जो है वो भी बना रहा हूँ। ये नीचे के साइड टोमेटो को शैडो यहाँ मैं बना रहा हूँ। तो जिस साइड से लाइट आता है उसके अपोजिट साइड शैडो रहती है, ये आपको ध्यान देना है, रखना है। तो इस तरह ये लगभग टोमेटो ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट मैं फिर से एक सर्कल काफ़ी लाइट निकाल रहा हूँ, मैं इरेजर का यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, ये भी आप ध्यान देंगे। तो ये सर्कल को मैं थोड़ा शेप दे रहा हूँ
अभी जो मैं फ्रूट निकालने वाला हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह निकाल रहा हूँ। तो ये पहले बेसिक मैंने सर्कल निकाल लिया, फिर उसको थोड़ा शेप दिया, यहाँ पे उसको थोड़ी शेडिंग किस तरह आएगा वो। और ये जो ड्राइंग्स है ये काफ़ी बेसिक शेप निकालने के बाद काफ़ी आसान हो जाते हैं बनाने के लिए। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना ही चाहिए, ऐसी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ जो मैं बना रहा हूँ एप्पल है, एप्पल का शेप मैंने यहाँ दिया और उसको ये थोड़ी थोड़ी शेडिंग मेरे कुछ वीडियोस मैंने इसके पहले अपलोड किए, वो रेगुलर प्रैक्टिस कैसे करनी, ड्राइंग बनाने के लिए अपना हैंड स्मूथली कैसा चले, इसके ऊपर मैंने 10 मिनट प्रैक्टिस करके एक वीडियो अपलोड किया है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वो अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगी और आपका ड्राइंग में भी काफ़ी इम्प्रूव आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर रहा हूँ। एक साइड में थोड़ा डार्क, दूसरी साइड थोड़ा लाइट। शेडिंग करने से उसकी राउंडिटी, जो भी अपना ऑब्जेक्ट फल है या सब्जी है जो भी है, उसकी राउंडिटी नज़र आती है। तो इस तरह ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है जो सर्कल में राउंड शेप में आते हैं, ओवल में आते हैं। तो ये मैं केवल सैंपल के तौर पर आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाकी जो नहीं बनाए वो आपको बना के देखना है। और थोड़ी शेडिंग की भी प्रैक्टिस आप करोगे उसके साथ हमेशा नीचे का जो पार्ट है वो डार्क रहता है, ऊपर थोड़ा लाइट। तो यहाँ ये लगभग नीचे और थोड़ा डार्क। तो शेडिंग करते समय आपको एक बात ध्यान देनी है कि लाइट से स्टार्ट करना, थोड़ा थोड़ा डार्क बढ़ाते जाना है। यहाँ मैंने पहले एक सर्कल निकाल लिया और उसी को मैं ये शेप दिया। ये शेप आपको समझ में आया होगा। यहाँ मैंने ऑरेंज का शेप दिया है।
और उसकी शेडिंग भी मैं थोड़ी कर रहा हूँ, थोड़ी सी करने वाला हूँ, ज़्यादा डिटेल में करूँगा नहीं। केवल समझ में आए इतना ही मेरा मकसद है, उद्देश्य है। कोई भी ड्राइंग अगर करनी है तो उसका बेसिक शेप जो है उसकी तरफ आपको ध्यान देना है, वो कौन से शेप में बैठता है वो देखकर उसको निकालना है, और फिर उसका ओरिजिनल शेप कैसा आएगा उस पर से आपको वो बनाना है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये काफ़ी आसानी से यहाँ बना दिया ये ऑरेंज। तो ये बात आपको समझ में आई होंगी कि किस तरह मैं ये बना रहा हूँ। ये लास्ट जो है मैंने क्या बनाया है ये आपको कमेंट्स में मुझे लिखना है। इसका नाम मैं बताऊंगा नहीं ये क्या है। ये ड्राइंग भी सर्कल निकाल के ही बनाया है। इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। आप कमेंट्स में हिंदी में इंग्लिश में कमेंट्स दे सकते हो। तो दोस्तों आपको ये बातें सब समझ में आई होंगी जो मैंने बनाया है। उसको थोड़ी शेडिंग में कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये मुझे आपको बताना है, और ये जो भी मैंने बनाया है इसका नाम कमेंट्स में लिखना है। लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।